हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 11th का अनुप्रयोग चल रहा है बीमी विश्लेषण का। तो एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन कराए थे सूत्र स्थापना का। एक क्वेश्चन है, एक तार के कंपनों की आवृत्ति n, तार की लंबाई l, तनाव T तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। बीमी विधि से सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखिए, एक सवाल इस पर हम बता चुके हैं कि कैसे हम उसको रखते हैं, बीमा रखते हैं, उसकी घात कैसे रखते हैं, फिर तुलना कैसे करते हैं। ये सवाल थोड़ा सिंपल इसलिए है, थोड़ा विशेष है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज दिया है कि प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान। जब प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान में हमेशा m रखा जाता है, लेकिन जब m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान की बात करते हैं तो m की जगह पर हम ml-1 रखते हैं, मतलब द्रव्यमान बटा लंबाई, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई की बात कर रहे हैं। तो जहां प्रति एकांक लंबाई की बात करें वहां द्रव्यमान में m न रखे, आप ml-1 रखेंगे, इसीलिए सवाल विशेष है। तो यहां पर अगर हम हल करते हैं तो कौन निर्भर कर रहा है? आवृत्ति निर्भर कर रही है। n किस चीज पर निर्भर कर रही है? लंबाई पर और तनाव पर और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। यहाँ a कर दीजिए, यहाँ b कर दीजिए, यहाँ c कर दीजिए। अब यहां लिखेंगे बीमा रखने पर n आवृत्ति है, आवृत्ति की बीमा होती है t-1। यहाँ इसको बराबर लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लिखना पड़ता है k। l की बीमा हो जाएगी क्या है? लंबाई की बीमा l की पावर a। t तनाव है, तनाव एक बल होता है तो बल की बीमा होती है m-l-t-2 की बीमा पावर हो जाएगी b। m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो का होगा ml-1 की पावर हो जाएगी c। यहां पर देखिए, अब एक तरफ लिख लेते हैं, बराबर के L जहां जहां है पहले L को बना लेते हैं। यहाँ A पर है, यहां भी है, प्लस B है और यहां भी है, माइनस C है। और फिर M कहां कहां पर है? B पर है और प्लस C पर है। T कहां पर है? -2 और B, -2B। इस तरीके एक तरफ करते हैं। देखिए यहां पर M भी है, L भी है, T है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में सिर्फ T है। तो यहां पर M की पावर 0 कर दीजिए, L की पावर 0 कर दीजिए और T की पावर -1 है ही। K का कोई मान दिया नहीं है तो K को K की जगह पर रखेंगे। L की पावर A प्लस B माइनस C, M की पावर B प्लस C, T की पावर -2B। अब ऊपर से क्वेश्चन को मिटाते हैं। तुलना करने पर तो L A प्लस B माइनस C, यहां पे L कितना है? बराबर 0। M B प्लस C, यहां पे M कितना है? 0। T -2B बराबर यहां पे है -1। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल करिए, B बराबर आ जाएगा 1/2, 2000 पक्षांतर होगा। तो B की वैल्यू मिल गई आपको। यहाँ B की मान रखिए, C मिल जाएगा इस वाले में। तो B की वैल्यू है 1/2 प्लस C बराबर 0, तो C बराबर हो जाएगा -1/2। तो C का मान भी मिल गया। और B C रखेंगे तो यहाँ पे A मिल जाएगा। तो पहले समीकरण में रख रहे हैं A प्लस B का मान है 1/2 माइनस C का मान है -1/2 बराबर का 0।
a प्लस 1/2, इस माइनस माइनस से प्लस 1/2 हो जाएगा बराबर 0, आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ बराबर 1 बराबर 0, a बराबर हो जाएगा -1। तो ये मिल गया -1। अब यहां पे रख दीजिए n बराबर होगा, बराबर यहां पे रखेंगे, आप चाहिए तो एक लाइन बढ़ा लीजिए यहां पर, n बराबर के l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। यहां पर रखिए n बराबर k का मान दिया रहता है तो रख देते, l की पावर a का मान है -1, l की पावर -1, t की पावर b की पावर हाफ है तो t की पावर हाफ और m की पावर -हाफ, m की पावर -हाफ। तो n बराबर हो जाएगा k अपान माइनस होने नीचे आ जाएगा l, t की पावर हाफ है तो ब्रैकेट में हो जाएगा t अपान m। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सूत्र। देख लीजिए इसको, समझिए। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, तो एक आध क्वेश्चन और करा देंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तब आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं। आपको अगर बीमा का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमको लिख के भेजिए कमेंट में, तो हम उसको भी हल करके आपको बता देंगे। इसी तरह से आपको देखना है और हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद।